फॉलोअर्स की वजह से होता है। और जैसे कि इंडिया में यूनिटी है और हमारे पास यूनिटी नहीं है, इसलिए मोदी साहब आगे जा रहे हैं। और वहाँ पे जो कहते हैं लिटरेसी रेट भले बहुत कम है, मगर वहाँ के लोगों के मोरल स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत बेहतर है, जिनकी बेस है उनमें यूनिटी है। और मोदी साहब के कहते हैं जो बाइडेन को भी आगे के कहते हैं उनसे निकलते जा रहे हैं, और उनको जो बाइडेन साहब को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, सब्सक्राइबर्स जिसके फॉलोअर्स जिसके ज्यादा होंगे आप खरीद ले फॉलोअर्स, आप नंबर 1 पे आ जाएंगे दुनिया में। देखिए हर चीज बिकाऊ तो नहीं होती, मगर इस बात का एफर्ट भी तो होती है ना आपकी स्ट्रगल। मगर इस बात की कोई क्या कहते हैं हमारे पास एविडेंस होने की किसी ने खरीदा कि नहीं खरीदा। हालांकि इंडिया भले हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर जो उनकी क्या कहते हैं बातें समझने वाले हैं, जिनसे हमसे वो आगे नहीं कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि उन खामियों को हम अपनी पूरा करके तो आगे क्या कहते हैं तरक्की की तरफ जा सके। सर आपको क्या लगता है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल ही नहीं है और वो जो बाइडेन को बीट करके आगे निकल गया, क्या कहेंगे? देखिए मैं इसका इल्जाम किसी भी पॉलिटिशियन पे नहीं दूंगा, इसका इल्जाम हमारी ऐसी इमाम पे दूंगा जो कि यूनिटी को नहीं क्या कहते हैं समझती, इत्तेहाद को नहीं समझती, नज़्म व ज़ब्त को समझती है। वो सिर्फ अपनी एक बोटी की खातिर क्या कहते हैं ना पूरी भेड़ ज़िबा करने को समझती है। हर बंदा के कहते हैं अपनी मकसद के लिए किसी की बकरी भेड़ ज़िबा करने के लिए तैयार है, चाहे उसको उसकी बोटी मिले ना मिले। सर करप्शन की बात करें तो इंडिया आगे या हम आगे? सर करप्शन करने की बात तो हम अवाम सबसे ज्यादा आगे पाकिस्तान की। हम कहीं पे भर्ती होना चाहें किसी सरकारी इदारे में या कहीं, हम मेरिट को नहीं इस्तेमाल करते, हम हमेशा किसी 2 नंबर तरीके को इस्तेमाल करते हैं। और हम ही देखें जो एक ये जमहूरी मुल्क है, इधर के जो लीडर्स है वो हमें से मुंतखब होते हैं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक ना कोई सरकारी अफसर ठीक हो सकते हैं, ना कोई हुक्मरान ठीक हो सकते हैं। इंडिया की बात करें कि ये सब चीजें वहाँ पर नहीं है? वहाँ पे है, हर जगह होंगी, जहाँ पे इंसान है वहाँ पे सब कुछ है, मगर किसी जगह पे कम होता है, कुछ जगह पे ज्यादा होता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, मुस्लिम कंट्रीज नॉन मुस्लिम कंट्रीज की, तो क्या इमेज है हमारे हुक्मरानों का और मोदी का? देखिए मुस्लिम कंट्रीज में नॉन मुस्लिम कंट्रीज में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम तो मुस्लिम कंट्री और इंडिया मुस्लिम कंट्री है ही नहीं, तो इसका तो कोई जवाब नहीं बन सकता बात का। क्या मतलब? देखिए आपने बात की अलग कर दी, हम मुस्लिम कंट्रीज है और मोदी एक मिनट, सऊदीया मुस्लिम कंट्री नहीं है? जी बिल्कुल है। सऊदीया के ताल्लुकात इंडिया के साथ नहीं है। चाइना मुस्लिम कंट्री है? चाइना मुस्लिम कंट्री तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात है? आपने एक मिनट, हमारे उनके साथ ताल्लुकात सफारती ताल्लुकात नहीं 1 सेकंड, हमारे उनके साथ ताल्लुकात है या नहीं? आपने सफारती ताल्लुकात इमेज की बात हो रही है सर। मैंने आपसे क्या सवाल किया? दोबारा कर ले, हमने क्या किया? हद हो गई है यार। मैं पूछ रही हूँ हमने अपनी क्या इमेज बना रखी है और मोदी की क्या इमेज है पूरे वर्ल्ड में। देखिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज के ताल्लुकात नॉन मुस्लिम्स के साथ भी बहुत अच्छे हैं। ये बात आती है तो फिर चाइना से हम डॉलर क्यों लेते हैं बताएं? मोदी ने अपनी इमेज खराब नहीं की, ना बनाई है, उसकी आवाम ने उसकी इमेज बनाई है, और खराब करने वाले भी वही होंगे, उनका मीडिया होगा। जमहूरी मुल्क आवाम से होता है। आपको क्या लगता है कि दूसरे मुल्क जो है वो अंधे? अगर कोई इन्वेस्टर उनके मुल्क पे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वहाँ पर करप्शन इतनी हो रही है, कौन आएगा दोबारा? देखिए करप्शन और इन्वेस्टर एक डिफरेंट केस है। आपको क्या लगता है कि अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उधर करप्शन इतनी हो रही है, इन्वेस्टर को वो मिल ही नहीं रही है चीज, वो दोबारा आएगा मुल्क में? इन्वेस्टर ने यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, माल बेचना है, टैक्स पे करना है, इतना काम है, इसका करप्शन से इतना खास ताल्लुक नहीं है। एक मिनट, आपका बाइकआउट टोयोटा ने क्यों किया? टोयोटा ने बाइकआउट हमारी इकोनॉमी के खिलाफों की वजह से किया, इकोनॉमी जो हमारी स्टेबल नहीं है। उनको वो चीज मिल ही नहीं रही थी, वो कह रहे थे हमारी जो सप्लाई चेन है वो आपकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आप लोग वो काम कर ही नहीं रहे हो जो आपको अलॉट किया जाता है सर। इसमें करप्शन ही उनमें उनकी नाअहली है। What is the difference between corruption and नाअहली? नाअहली होती है नकम्मापन करना, कोई काम ना करना, किसी के काम के एलिजिबल बंदे ना हो, और करप्शन आ जाती है पैसों के अंदर करप्शन करना, जो ड्यूटीज उनको दी गई उनको ना फुलफिल। एक बात बताऊं, हम लोग ना दुबई को चावल एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है? फिर दुबई ने कहा आप लोगों की क्वालिटी ऊपर की अलग नीचे की अलग, उन्होंने हमसे चावल लेना ही बंद कर दिए। जब इस तरह की हरकतें होंगी तो हमारे साथ कौन करेगा? एक क्वालिटी कारोबारी बंदा क्वालिटी का जिम्मेदार खुद होता है, और जो जमहूरी मुल्क है वहाँ पे अवाम अपने लीडर खुद मुंतखब करती है। इधर जो एक सिविल बंदा खड़ा होगा उसको वोट मिलेगा, हम अपने आप को ठीक करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा।